नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज पर। मेरा नाम है अंकुर पांडे। चलिए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई खबरों का। केंद्रीय मंत्री और सांसद वीके सिंह सिद्धार्थ विहार जल निगम प्लांट से 70 टैंकर को हरी झंडी दिखाकर खोड़ा नगर पालिका परिषद के लिए रवाना किया। वीके सिंह के साथ साहिबाबाद विधायक सुनील शर्मा सहित गाजियाबाद के कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। सिद्धार्थ विहार जल निगम प्लांट से रोजाना खोड़ा नगर पालिका परिषद के लिए 70 टैंकर पानी लेकर जाएंगे। यह टैंकर दिन में 2 बार चक्कर लगाएगा। टैंकर के पानी की क्षमता 5000 लीटर है। बता दें कि खोड़ा नगर पालिका परिषद में भूजल काफी निचले स्तर पर पहुंच चुका है। खोड़ा में पानी को लेकर बहुत परेशानी है, जिसको देखते हुए खोड़ा नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठक में 70 टैंकरों का यह प्रस्ताव पारित किया गया है, जिसमें खोड़ा में पानी की वैकल्पिक व्यवस्था शुरू की जा सके, इसको लेकर के यह कदम उठाया गया है। टैंकर बने हैं स्टेनलेस स्टील के, और इसमें से 35 जो हैं वो 5000 की क्षमता के हैं, बाकी 35 3000 की क्षमता के। हर वार्ड के अंदर 2-2 टैंकर, 70 वार्ड हैं, 2-2 टैंकर अलग अलग तरीके से उनके यहाँ जो जाएंगे, ताकि सबके यहाँ 2-2 टैंकर हर वार्ड के अंदर हो। खोड़ा निवासी अपने आप ही उसको लेना बंद करेंगे, क्योंकि इसका जो शुद्धता है जल की और वो लेवल है, हाँ, वो बहुत 70-75 के आसपास है, बहुत शुद्ध है। तो इस जल को पिए, क्यों पीते हैं उनका, और उसे फिर हम बंद कर देंगे। अनावरण हुआ है उसको माननीय डीएम साहब हमारे और क्या नाम है जनरल साहब, विधायक जी, स्वयं मैं और मेरे सारे सभासदगण और सभी सम्मानित लोग यहाँ पर उपस्थित रहे और बहुत अच्छा ये शुभारंभ हमारा हुआ है। लोगों को बड़ी इससे राहत मिलेगी, क्योंकि मैंने देखा है कि हर घर में जो नहाने धोने का पानी था वो उपलब्ध था, लेकिन पीने की पानी की समस्या सबसे ज़्यादा थी और हर घर में कम से कम 2-3 बोतलें पानी की जाती थी, जिसका कि मतलब शुल्क था 10 से 20 रुपए, जो गरीब परिवार नहीं चुका पाता था, क्योंकि महीने का कम से कम 900 का कुछ शुल्क बनता था। और आज देख सकते हैं वो बिल। और प्रदेश में शहरी निकाय चुनाव के सीटों का आरक्षण जारी होने के बाद सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। इस बीच उन्नाव में सपा जिला अध्यक्ष राजेश यादव ने प्रेस वार्ता की है। राजेश यादव ने कहा कि सपा निकाय चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेगी। लोकसभा चुनाव में भी वह बीजेपी का सूपड़ा साफ कर देगी। नवनिर्वाचित सपा जिला अध्यक्ष राजेश यादव ने आगे कहा, महंगाई भ्रष्टाचार से जनता त्रस्त हो चुकी है। सपा संगठन धरातल पर मजबूती से काम कर रहा है, जिसका नतीजा यह होगा कि आने वाले निकाय चुनाव में सपा बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी और लोकसभा चुनाव में भी सपा का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहेगा। बीजेपी को सपा ही हरा सकती है। इस दौरान उनके साथ सपा के राष्ट्रीय सचिव और लोकसभा प्रभारी अनु टंडन, लोकसभा प्रभारी राजेश कुशवाहा, पूर्व राज्य मंत्री सुधीर रावत, पूर्व एमएलसी और सपा प्रवक्ता सुनील साजन, पूर्व विधायक उदयराज यादव, सपा नेत्री आंचल वर्मा मौजूद रहीं। देखिए, ये पुराने संगठन की बात थी। अब संगठन तो चेंज हो गया है, नया संगठन बनना, तो पुराने संगठन पे टिप्पणी करना अच्छा नहीं लगता। कि उन्होंने भी अच्छा किया, जितना हो सकता था हमारे धर्मेंद्र भाई ने भी अच्छा किया। संगठन में क्या बदलाव किया गया है कि संगठन में वही लोग हैं? नहीं, संगठन तो बनाएंगे, हम पूरा बदलाव करेंगे, नए लोग लेके आएंगे, पुरानों का आशीर्वाद लेंगे, जो लोग नहीं थे नए नए लोगों को हम जोड़ेंगे। समाजवादी पार्टी में नई ऊर्जा बनेगी, भाई नौजवान जुड़ेगा तो नई ऊर्जा बनेगी। उमेश पाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी और माफिया अतीक अहमद के दोनों नाबालिग बेटों की रिहाई मामले में कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाई। समय अभाव के चलते कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस याचिका पर 2 दिन बाद अगली सुनवाई होगी। बता दें कि अतीक की पत्नी शाइस्ता की तरफ से याचिका दाखिल की गई है। याचिका में नाबालिग बेटे एहजम और आबान की रिहाई की गुहार लगाई गई है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से पुलिस पर अवैध तरीके से दोनों को हिरासत में रखने का आरोप लगाया गया है। तो वहीं दोनों फिलहाल राजरूपुर के बाल सुधार गृह में रखे गए हैं। बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी और उत्तर प्रदेश के माफिया डॉन अतीक अहमद का पूरा परिवार इस समय प्रयागराज से बाहर है। अतीक और उसका भाई इस समय साबरमती और बरेली की जेलों में बंद है और उसका एक बेटा भी प्रयागराज के बाहर जेल में बंद है। वहीं उसकी बेटी और दूसरा बेटा इस समय फरार चल रहे हैं। उमेश पाल हत्याकांड के बाद बसपा विधायक राजू पाल की हत्या के गवाह काफी डरे और सहमे हुए हैं। उनको लगता है कि जब उमेश पाल को 2 गनर मिले थे
उसके बाद भी सरेआम उसको गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया गया, तो वे कैसे बचेंगे? मामले के गवाह अब पुलिस प्रशासन से सुरक्षा बढ़ाने की गुहार लगा रहे हैं। सिर्फ गवाह ही नहीं, माफिया अतीक अहमद के खिलाफ मुकदमा लड़ रहे लोग भी काफी डरे और सहमे हुए हैं। इन्हीं में से एक है प्रयागराज का जीशान। उससे माफिया अतीक ने दिसंबर 2021 में रंगदारी मांगी थी। जेल से ही अतीक ने जीशान से फोन पर बात की थी और कहा था कि अपनी जमीन मेरी पत्नी शाइस्ता परवीन के नाम कर दो या फिर 5 करोड़ की रंगदारी दो, नहीं तो पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाएगा। जीशान के आनाकानी करने पर अतीक ने अपने गुर्गे से उन्हें मारने के लिए कहा था। तो वहीं जीशान का कहना है कि 21 दिसंबर 2021 को अतीक का बेटा अली और असाद कालिया ने अपने साथियों संग 3 गाड़ियों से उसके घर पर धावा बोला था। अली ने अतीक अहमद से जेल से ही फोन पर उससे बात कराई। जब उसने फोन पर बात की तो अतीक अहमद ने कहा कि अपनी जमीन पत्नी शाइस्ता परवीन के नाम कर दो या फिर 5 करोड़ की रंगदारी दो, नहीं तो तुम्हें पूरे परिवार के साथ खत्म कर दिया जाएगा। और नोएडा में कांग्रेसी युवा दल के प्रदेश अध्यक्ष की ओर से प्रेस वार्ता की गई, जिसमें कांग्रेसी नेताओं ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी की संसदीय सदस्य रद्द करने के पीछे बीजेपी नेताओं का हाथ है और कोर्ट ने जो राहुल गांधी को 2 साल की सजा दी है वह बीजेपी के इशारे पर दी गई है, जिसको लेकर कांग्रेसियों ने प्रेस वार्ता करते हुए जवाब दो मोदी जी का पोर्श कार्ड लॉन्च किया। पूरे देश में जवाब दो मोदी जी के नाम से कैंपेन चलाया जाएगा और कैंपेन के माध्यम से लोगों से उनके सवालों को एक फॉर्म में भरवाकर सभी फॉर्मों को पीएम के ऑफिस भेजा जाएगा ताकि उन सवालों का जवाब भारत के पीएम से लिया जा सके। इस दौरान कांग्रेसी नेताओं का कहना था, भारत के पीएम जब से प्रधानमंत्री बने तब से लगातार वह अपने मन की बात तो लोगों से कर रहे हैं, लेकिन लोगों के मन की बात प्रधानमंत्री जी नहीं सुन रहे हैं, जिसके चलते बेइंतहा महंगाई बढ़ती जा रही है तो दूसरी तरफ लोगों को रोजगार उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। इस बारे में हमारे संवाददाता ताहिर सैफी ने युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ओमवीर सिंह से बातचीत की है। इस दौरान क्या कुछ बातचीत हुई, सुनिए। प्रधानमंत्री मोदी जवाब दो के नाम से कैंपेन चला रही है कांग्रेस पार्टी, क्या क्या मुद्दे होंगे इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रदेश अध्यक्ष सर। ये बताइए कि कैंपेन आपको चला रही है, क्या ये कैंपेन है, कितने सवाल मोदी जी से पूछे गए? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि पिछले 8 साल में सिर्फ सवालों का विकास हुआ है। सवाल ही सवाल है इस सरकार के प्रति, इस देश की जनता के। लेकिन हमारे कुछ चुनिंदा सवाल हैं, उन सवालों को लेकर के हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। जैसे आज एक रिक्शा वाला कह रहा है कि यार मैंने LIC में पैसा लगाया, उसका क्या? जैसे आज एक टायर पंचर वाला कह रहा है कि मैंने यार SBI के फंड में पैसा लगाया, उसका क्या? तो ऐसे सवालों को हम लेंगे उन लोगों के बीच में जा करके और उन सवालों को हम पहुंचाएंगे प्रधानमंत्री जी तक। सवाल है कि विदेशों में जो अडानी के साथ आपने मीटिंग की, अडानी जी को कितने ठेके मिले? अडानी जी ने बीजेपी जो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, उसको कितना फंड दिया? वो मंत्र देश की जनता को भी बताइए, जिस मंत्र के तहत 8 साल के अंदर 609वें स्थान का अमीर व्यक्ति विश्व में, वो दूसरे नंबर का अमीर व्यक्ति विश्व में बना। वो कौन सा मंत्र है कि कोविड काल के दौरान देश की जनता की जो आय है वो घट रही है और इनके चंद उद्योगपतियों की जो है 100 गुना, 200 गुना, 500 गुना बढ़ रही है, विश्व के अमीर व्यक्ति होते जा रहे हैं। तो अडानी जी से ऐसा क्या रिश्ता है कि अडानी जी ने तो वोट नहीं दिया कि ये प्रधानमंत्री बने, देश की जनता ने वोट दिया। भला देश के लिए करना चाहिए, प्रधानमंत्री देश के हैं ये लोग। तो कहने का मतलब ये है कि मोदी जी अडानी जी के बारे में क्यों सोचते हैं, देश की जनता के बारे में क्यों नहीं सोचते? अडानी जी से आपका कौन सा रिश्ता है, उस रिश्ते को देश के सामने बताइए आप। अभी आपने बताया कि राहुल जी के सवालों का जवाब मोदी जी नहीं दे पा रहे, तो क्या लगता है कि जो कैंपेन आप चला रहे हैं, जनता के जो मुद्दे आप लेकर उनके पास तक पहुंचाएंगे, उनका वो जवाब देंगे? देखिए, जवाब सच्चा व्यक्ति देता है, झूठे आदमी पर जवाब नहीं बनता। बिल्कुल निश्चित तौर पे नरेंद्र मोदी जी झूठे आदमी हैं और 90% झूठ, 100% विश्वास में बोलते हैं। और मैं ये पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री अगर नरेंद्र मोदी जी हैं तो सड़क से लेकर संसद तक अगर कोई भी सवाल उठता है तो उसके लिए जिम्मेदार नेहरू जी क्यों हो जाते हैं? या हमारे जो पूर्वज हैं जिन्होंने इस देश को कहां से कहां लाके खड़ा कर दिया कि सुई भी नहीं बनती थी हिंदुस्तान में, और आज हिंदुस्तान हर तरह से संपन्न है। आज हिंदुस्तान की जिन संपत्तियों को आप बेचने का काम कर रहे हो वो हमारे पूर्वजों ने धरोहर के रूप में इकट्ठा की और वो हमको देकर गए। आप सवाल को
अपने ऊपर से हटा करके और पूर्वजों पर फेंक देते हो, उसका क्या मतलब है? सवाल तो देश करेगा। देश ने प्रधानमंत्री बनाया, देश का प्रधानमंत्री बनाया, किसान, मजदूर, महिलाएं, व्यापारी और जो तमाम मजदूर हैं, निचले किस्म के लोग हैं, सारे जो फूल है ना, उन फूलों से ये देश रूपी गुलदस्ता दिखता है, चमकता है, सुंदर दिखता है। आपने उस गुलदस्ते को तोड़ने का काम किया है, फूलों को तोड़ने का काम किया है, इधर उधर फेंकने का काम किया है। तो सवाल तो बनते हैं। आप बताइए, देश की जनता को जवाब दीजिए ना कि भाई ये जो बेरोजगारी के दलदल में धंस के हमारे बच्चे दम तोड़ रहे हैं, हम कैसे कैसे उनकी फीस भर के उनको पढ़ा लिखा करके कामयाब कर रहे हैं, लोग हमारे युवा आत्महत्या कर रहे हैं। आपने अग्निवीर योजना की जो अग्निवीर योजना ला करके हमारे सामने रख दी, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया आपने, और तमाम ऐसे ऐसे नोटबंदी की आपने, बहुत सारी हमारी संपत्तियां देश की बेच दी। आखिर क्यों? किसने आपको ये पावर की? कांग्रेस के नेता जिन्होंने जो है इस पोस्टर को जारी किया है, इसी के माध्यम से कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसमें मोदी मुंह तो खोलो, मोदी मुंह से ताला खोलो, अडानी पर कुछ तो बोलो के नाम से एक कैंपेन चलाया जा रहा है। और लगातार ये कैंपेन जब तक चलाया जाएगा, जब तक पूरे देश में इसकी गिनती नहीं हो जाती, और फिर उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री को ये कैंपेन के माध्यम से लैंड दिया जाएगा, ताकि जो सवाल है इनका जवाब हासिल किया जा सके। कैमरामैन ललित के साथ ताहिर सैनी, चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण और G20 की तैयारियों को लेकर नोएडा अथॉरिटी की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सीईओ कार्यपालक अधिकारी ऋतु महेश्वरी ने कूड़ा उठाने के लिए बनाई गई 15 QRT को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जहां पूरा कूड़ा डाला जाता है, उन स्थानों को चिन्हित करके ये QRT के पॉइंट बनाए गए हैं, जहां से कूड़ा उठाया जाएगा। और इसमें 100 लोगों की टीम बनाई गई है, जिन्होंने कहा है कि यह QRT अलग अलग जगह पर खड़ी होंगी, ताकि यहां लोग मनमाने तरीके से कूड़ा फेंकते, वहां से तत्काल कूड़ा को उठाया जा सके। उन्होंने दावा किया है कि कॉल आने पर 10 मिनट के अंदर ही कूड़ा उठ जाएगा। अथॉरिटी का प्रयास है कि इस बार स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में प्रथम स्थान प्राप्त करें। स्वच्छता में सहयोग के लिए फोनरवा, नोएडा एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन, DDRWA, कोरनवा समेत 5 संगठनों को प्राधिकरण की ओर से प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया है। साथ ही माहेश्वरी ने नोएडा को साफ सुथरा बनाने के सहयोग करने के लिए सभी का आभार प्रकट किया। उन्होंने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में पूरे भारत में नोएडा को प्रथम स्थान पर लाने के लिए सहयोग करने की अपील की है। 2 चीज़ें नोएडा अथॉरिटी द्वारा यहाँ कराई जा रही हैं। पहला, क्योंकि स्वच्छ सर्वेक्षण की तैयारियाँ हम लोग कर रहे हैं, जहाँ जहाँ हम लोग को सफाई में गैप दिख रहा है, तो क्विक रिएक्शन, क्विक रिस्पांस टीम्स 15 बनाई गई हैं, जिसमें 100 लोग हमारे स्वच्छता कर्मी रहेंगे। शहर के ऐसे पॉइंट्स चिन्हित किए गए हैं जहाँ तमाम कोशिशों के बाद भी अगर कहीं स्वच्छता में कमी दिखती है तो उसको सप्लीमेंट करने के लिए ये QRT बनाई गई है, जो उस सामान को, उस जगह को पूरी तरह से साफ भी रखेगी, और कोई इस तरह के जहां एलिमेंट्स हैं कि वो कूड़ा डाल जाते हैं तो उनको भी रिपोर्ट करेगी। इसके अलावा चिन्हित पॉइंट्स के अलावा भी शहर में जहां भी आवश्यकता पड़ेगी QRT समय समय पे पहुंचेगी और सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करेगी। इसके अलावा हम लोग लगभग पिछले 4 साल से नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र में हर घर से कूड़ा उठा रहे हैं, और उसमें क्योंकि हम लोग की मूविंग पॉपुलेशन है तो हमारे हाउस होल्ड्स भी बढ़ते रहते हैं। उसके अलावा सर्विसेज को और बेहतर बनाने के लिए हम लोग डोर टू डोर कलेक्शन व्हीकल्स भी ऐड करते रहते हैं। तो 15 गाड़ियाँ आज डोर टू डोर कलेक्शन के लिए भी नई, इस पूरी जो लगभग हमारी 225 गाड़ियाँ ऑलरेडी पहले से हैं, बड़ी गाड़ी है, उसमें 15 गाड़ियाँ और ऐड की गई हैं।